Hello, everyone. Welcome to your podcast, Mind Reader. We talk here about mental health and set therapies, and we also discuss the social issues here. Today, I again have with me Tanya Mera, and we are going to talk about why the divorces are increasing, especially with Indian ethnicity. Hi, Tanya. Welcome to Mind Reader. How are you? Very good, Shweta. Thanks for inviting me again. So, today we are discussing about the divorce rates and why they are increasing, and especially in Indians. So, what's your take on that? या श्वेता आ, मेरे भी काफी सुनने में आया है न्यूज वगैरह में भी इवन जो मेरे फेलो पॉडकास्ट जो करते हैं फ्रेंड्स उन लोगों में भी मैंने सुना है कि जो डिवोर्स की जो रेट है यू you नो वो बढ़ती जा रही है इंडिया में एंड उसका क्या कारण है क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसको हम समझते हैं कि कल्चरली वी आर वेरी स्ट्रांग एंड हम लोग जो है रिलेशनशिप की महत्वता को समझते हैं और हम एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है कल्चर को रिश्तों को बखूबी समझा जाता है क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारे उनमें रिश्तों को निभाने की जो प्रथा है वो हमारे खून में भर दी जाती है बचपन से ही, क्योंकि हमारे टाइम पर हमारे पापा के टाइम पर जो था वो कभी भी हमने नहीं सुना कि डिवोर्स वाज दैट कॉमन एंड नाउअडेज इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे इजंट इट Yeah, एंड ये बड़ा कंसर्निंग भी है इजंट इट it is. या सो जो भी हमारे फैक्टर्स हैं श्वेता वो जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिवोर्स होता है जिसमें हम नंबर वन पे आजकल के टाइम पर हम ये समझ सकते हैं कि जो लड़के लड़कियां हैं ना वो किसी भी तरह का कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। उसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगी। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि नंबर वन हमारी एजुकेशन। अब जो हमारी एजुकेशन हो गई है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट इंडिविजुअल की हो गई है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। हमें किसी के बारे में मतलब ना ही कोई बात करनी है ना ही सुनना है। हम में वो क्षमता रह ही नहीं गई है। ठीक है, और हम किसी चीज की भी कमिटमेंट नहीं चाहते। वो कमिटमेंट चाहे किसी रिलेशन को निभाने की हो या वो किसी पैसे से रिलेटेड कोई कमिटमेंट हो। आजकल क्या है कि लोग समझते हैं कि शादी करना मतलब अरे भाई कमिटमेंट कमिटमेंट बोले तो क्या कमिटमेंट मतलब तू उसको देखना, उसके सारे खर्चे उठाना, फैमिली को देखना, फैमिली के अफेयर्स को देखना। ये सारी कमिटमेंट से आजकल का जो यूथ है इंडिविजुअल है वो बहुत डरने लगा है। ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि उनकी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट टाइप की हो रही है। तुम क्या समझती हो कि तुम समझती हो कि आजकल के लोग कमिटमेंट नहीं चाहते, वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। शादी मतलब ओ बच्चा पैदा करना। हम वो कमिटमेंट नहीं चाहते, अभी हम तैयार नहीं है इस चीज के लिए। Yeah. तुम ऐसा समझती हो? तो कुछ लोग जो है जब शादी में बंध तो जाते हैं लेकिन कमिटमेंट देने से जो है वो चूक जाते हैं कि मैं तेरे मम्मी पापा को लुक आफ्टर नहीं करूंगी, मैं तेरा ये नहीं देखूंगी, मैं तेरा ये नहीं देखूंगा, मैं तेरा यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तेरा यहाँ नहीं जाऊंगी। तो ये कमिटमेंट की मैं बात कर रही हूँ जो कि शादी के बाद कई लोगों को पता चलती है कि अरे भाई शादी जो है एक दो इंडिविजुअल का रिश्ता नहीं है, वो दो फैमिलीज का भी रिश्ता बनने जा रहा है। ठीक है, जब वो इस बंधन में बन जाते हैं, जब ये सारी कमिटमेंट देखते हैं वो तो वो डर जाते हैं और वो थक जाते हैं रिश्तेदारी निभा निभा के, तो उनका डिवोर्स हो जाता है। ये बड़ा कॉमन आज की डेट में मैंने जो सुना है। दूसरा कॉमन जो रीजन है वो ये है कि हम लोगों का देखो लड़कियां जो है अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, कामकाजी हो गई हैं, लड़के भी उस हिसाब से। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे बड़ा कारण आजकल डिवोर्स का। सबसे बड़ा कारण जो है डिवोर्स का वो ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के हो रहे हैं। ठीक है, एंड मैं उसमें मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, औरतें भी शामिल हैं, उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे डिवोर्स जो है वो देखने में आ रहे हैं। ठीक है, हमने कितनी बारी न्यूज में सुना है
आपका इस बारे में क्या विचार है श्वेता? Yeah, I think Is people are getting more and more conscious about their personal mental health, and they are not able to take any more stress. And I think it is because of the food habits that are changing, the quality of food that comes out. It's not a very pure crop, pure fruit. There is so much of contamination everywhere. So there is that factor of food, the type of food they consume. And secondly, they don't care for the society anymore. In the past, people used to be scared कि कोई मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर जो मैंने डिवोर्स ले लिया तो. Now they just don't care. Like they just want to live their life. And in the past, people were taking responsibility of their husband or a wife, their family, and extended family. Now they are not ready to take anyone else's trauma to be stopped and put aside. Yeah, so they have just given up. एग्जैक्टली एंड नाउ डेज आपने नोटिस किया होगा श्वेता, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आर इंक्रीजिंग. हमारे टाइम पे हमारी मम्मियां इतना जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज आज की औरत एक पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, तो उनके विचारों में भी मतभेद आ रहे हैं क्योंकि आजकल की औरत पढ़ी लिखी औरत है. एंड पढ़ी लिखी औरत के साथ कोप अप करना हर फैमिली, हर आदमी के, मैं ये कहूंगी, एक टिपिकल वर्ड होता है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है. कहने का मतलब इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड अ वुमेन लाइक एजुकेटेड वुमेन फॉर सम मेन, फॉर सम फैमिलीज. कई फैमिलीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है क्योंकि उनके घर में भी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स अलग होते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं. उनको जो है आपको लॉजिक देना पड़ेगा. अगर आप वो लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं तो कई मैरिजेस अनसक्सेसफुल हो जाती है कि अरे हमारे तो आपस में विचार ही नहीं मिलते हैं, इसकी तो सोच इतनी छोटी है, इसकी सोच इतनी बड़ी है, ठीक है. और कुछ ये तो रहे कुछ टिपिकल जो है टॉप रीजंस मैंने आपको बताए कि जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, लैक ऑफ कमिटमेंट हो गई, एंड ऊपर से आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए. ये दो मेन टॉप रीजंस है, लेकिन उसके अलावा देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स की मैं आपको बताऊंगी तो बहुत सारी लिस्ट है. एंड इसमें कुछ फनी रीजंस भी है विच इज वी विल टॉक इन अ डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट और रील में हम बात कर लेंगे. उसमें एक है कि लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी. अगर आप में इंटीमेसी नहीं है तो आपका पार्टनर जो है वो फिर आप मतलब वो रिलेशनशिप में जो है वो सफर करता है, ठीक है. जिस पार्टनर की नीड एंड रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर उसको इंटीमेसी, वो प्यार, वो लव, वो केयर नहीं मिल रहा है, किसी भी कारणवश उनका हस्बैंड या वाइफ अपने काम में बिजी है, उनकी कुछ और कमिटमेंट है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इंटीमेसी नहीं प्यार में लेकर आ पा रहे, इमोशनल कनेक्शन नहीं वो कर पा रहे हैं. क्योंकि आजकल के कुछ लोगों को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि वो इमोशनली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते. इवन दो उनकी शादी हो गई है उसके बावजूद भी नहीं, थोड़े दिन तक रहते हैं एंड उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वो लोग भूल जाते हैं. तो इमोशनल इंटीमेसी होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको डिवोर्स का, आजकल डिवोर्स का सामना देखना पड़ सकता है और लोग देख भी रहे हैं और हो भी रहे. किससे भी पूछो यार ये इमोशनली मेरे साथ अटैच ही नहीं है, पता नहीं इसका ध्यान किधर रहता है, पता नहीं ये तो अपनी मम्मी के घर में उलझी रहती है, अपने पापा के घर में उलझी रहती है, ये अपनी फैमिली में उलझा रहता है, काम में उलझा रहता है, मतलब मेरे साथ वक्त ही नहीं है उसको, तो ये सारी चीजें जो है आज की डेट में कारण बन रही है डिवोर्स का, ठीक है. उसके बाद आ जाओ जैसे फिजिकल, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी किया था कि लोग चीट करते हैं अगर फिजिकल इंटीमेसी नहीं है तो, ठीक है. अगर आपका पार्टनर जो है आपको सेक्सुअली जो है वो क्या कहते हैं, Satisfy. कनेक्ट नहीं कर पाता है, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है आप देखेंगे कि आपका जो है डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आपका पार्टनर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. तो ये देखो चीट करने के कारण भी होते हैं और डिवोर्स के कारण भी हो जाते हैं. सेम लाइक एडिक्शन. अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, आपका पार्टनर एब्यूजिव है, आपका पार्टनर ड्रगिस्ट है, अल्कोहलिक है, तो ये सारी चीजें से भी लोग परेशान हो जाते हैं, यू नो
और लोग अपने पार्टनर को जो है वो छोड़ देते हैं कि भाई बस हो गया, अब हम इससे ज्यादा हम लोग झेल नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी फाइनेंशियल। ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर फाइनेंशियली अपने पार्टनर को, आजकल तो मैं दोनों ही बोलूंगी, ले मतलब औरत के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है, बिकॉज आजकल की जो औरतें हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट अर्निंग है। ठीक है, या तो औरत रहे या आदमी रहे, अगर वो फाइनेंशियली जो है अपने परिवार को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो भी जो है डिवोर्स हो जाते हैं। ठीक है। और कई जगह ये देखने को मिला है कि लड़की ज्यादा कमाती है, जहां लड़की ज्यादा कमाती है वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि परिवार आदमी औरत तो आपस में समझ जाते हैं, बट समटाइम्स द फैमिली मेंबर्स वो उनके अंदर जो है मतभेद पैदा कर देते हैं। क्या कहती हो तुम? Yeah, I think like end of the day, if someone wants to stay married, they will stay married irrespective of what's happening in their life. It really depends on personal commitment. If you really love someone, you'll forgive them, you will help them, you will help them to get rid of their addictions, you'll try to solve the family politics, you'll try to help your husband get away from an extramarital affair and vice versa. But it really depends on a person, what they want. If they want to stay, they can change the situation around and still stick around without having to get through a divorce. So it is really a personal choice. I've seen so many women forgiving their men for having an affair outside and then, getting back to a routine life after a big apology and things like that. So it really depends. Exactly. And another thing, when partner feels that they are not shouldering all the responsibilities, you know किसी एक के कंधे में ही अगर सारा बोझा आ जाता है, लाइक ये मैं प्रैक्टिकल आपको रीजन बता रही, जो प्रैक्टिकल रीजन जो है डिवोर्स के, वो फाइनेंस भी है, कि मेरे कंधे पे बोझा आ रहा है, ये तो कुछ करता नहीं, ये तो सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, जब मैं सारा काम खुद कर रही हूँ तो फिर मैं इसके साथ क्यों रहूं? है ना? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है आजकल की वुमेन स्पेशली, वो इस तरह की जो है, इसीलिए कहते हैं कि आदमी का काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर जहां पर वुमेन का पैर भारी, लाइक आप क्या बोले, पैर भारी नहीं, हाथ भारी हो कहने का मतलब फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाती है, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है रिलेशनशिप में। तो वो जब वो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो भी एक टाइम के बाद जो है ऐसा रिलेशनशिप जो है वो टूटने के कगार में आ जाता है। ये तो कुछ हमने बताया आपको प्रैक्टिकल। ठीक है। अदर फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं कि डिवोर्स उन लोगों में भी ज्यादा हो रहा है जो काफी यंग एज में जिनकी शादी हो जाती है। ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड में, फॉरेन में हम देखते हैं, इवन इंडिया में भी अब भी थोड़ा सा मेरे सुनने में कम आता है, लेकिन जैसे फॉरेन में, यहाँ पर भी कई लोग जो है 18-19 की साल में मैरिज कर लेते हैं, 20-21 साल की उम्र में। मतलब अभी वो इतने मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं होते हैं, एंड वो लोग जो है मैरिज कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि मैरिज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन चीजों को जाने बगैर जो है वो बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं। ये थोड़े से मैं आपको फैक्टर बताती हूँ, तो अर्ली एज में शादी करने के भी नुकसान है। अगर आप एक मेच्योर एज में शादी करते हो तो वो शादी जो है थोड़ी स्टेबल रहती है। जब आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी हाई हो जाता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आजकल देखा है कि जो शादी हो रही है वो काफी उम्र के बाद लोग शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट से डरते हैं। यू नो दे एंड व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट कि भाई अब मैं 40 का हो गया हूँ, 35 की हो गई हूँ, देन आई गेट मैरिड, नाउ आई थिंक आई कुड हैव अ स्टेबल मैरिज। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस पेरेंटल डिफरेंसेस की वजह से, मतलब थर्ड पार्टी की जो सोच है, थर्ड पार्टी कौन होता है इसमें? लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप। ठीक है। इनके डिफरेंसेस की वजह से दोनों मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है और डिवोर्स हो जाता है।
थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, और देखा जाए तो पति पत्नी के झगड़े कम, दूसरों के झगड़े ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इतना बिटर हो जाते हैं रिलेशनशिप कि वो भी एंड हो जाता है एक टाइम के बाद आके, कि तुमने मेरे मम्मी को ये बोला, तुमने मेरे पापा को ये बोला, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम अब बस खत्म, क्योंकि तुम मेरी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करती या करता। इस वजह से भी काफी मैरिजेस एंड हो जाती हैं, डिवोर्स हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इशू। ठीक है, फिर एक्सटर्नल, मैंने आपको बताया ही है, इसके अंदर जितना भी रहता है वो एक्सटर्नल, वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल प्रेशर रहता है। ला- Yeah, you're right on that one. या सो या एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। एंड फनी तो बहुत सारे हैं कि उसकी मुझे ये हरकत नहीं अच्छी लगती, वो हरकत नहीं अच्छी लगती, उसके कपड़े पहनने का तरीका नहीं अच्छा, उसको स्मेल आती है, ये सारे छोटे मोटे रीजंस है जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाता है। मतलब फनी साइड, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है फनी फनी डिवोर्स केस मेरे पास एक आया था कि मेरा कुत्ता भौंकता है जब भी ये घर में आता है। Oh my God. हाँ, और तब भी डिवोर्स हो गया, बिकॉज जब भी उसका हस्बैंड घर आता था और वो कुत्ता भौंकने लगता था, तो जब कुत्ता भौंकने लगता था तो उसको लगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, सो दे ब्रोक अप। I think there तो should be a big checklist before getting married, a big checklist that all the relationship counselors in the world should get together and make a big checklist which both the parties agree to before having the marriage. And only then they should commit to get married so that they understand what marriage is. या एग्जैक्टली, मैरिज बहुत बड़ी कमिटमेंट है डेफिनेटली, बट उससे डरना नहीं है हमें। इफ वी आर रेडी टू कोप अप, like agreeing, respecting, caring each other, I think then it's very easy। अगर आप दोनों पार्टी भी कहीं पे चुप करती है तो थोड़ा सा जो है मैरिज में दरार आने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, वेरेज अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो मैरिज कुड बी वेरी गुड, एंड इट्स गुड टू हैव, गुड टू गेट मैरिड। And share the bad marriage. Yeah, Bad luck, bad times. The advantage of marriage is that, when one person is having a bad time, another person could have a good time and, they can balance out each other. That's how the family helps. If someone is single and all their karmas stay with them, so, it is based on their luck to have a, good life or a bad life. So no external factor will help them. But if you are married, if you have a family, someone else's luck comes in middle and it just helps you in a lot of ways. That's how family and relationships help. एग्जैक्टली, मैं तो चाहूंगी कि भाई किसी का भी डिवोर्स ना हो, प्यार बनाए रखो, मिलते रहो। आप उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो या आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और बैलेंस, जैसे श्वेता का, मैं 100% लाइक एग्री विद यू दैट बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड सिट एंड टॉक, यू नो और हमें इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए, इफ यू आर मैरिड, इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि बैठकर जो है प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, ना कि प्रॉब्लम से भागा जाए। डिवोर्स कहाँ पर होता है? आर्ग्यूमेंट हर रिलेशनशिप में होते हैं, अपने माँ बाप से भी होते हैं हमारे, लेकिन माँ बाप में और यहाँ पर फर्क क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम भाग जाते हैं, हम उसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, वेयर पेरेंट्स के घर में हम रहते तो हमें उसका सोल्यूशन मिलता है। यू नो आज की डेट में अगर आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी भी प्रॉब्लम का, तो फिर तो रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। इट्स बेटर, अगर खुद से नहीं संभल रहा है तो किसी और को बिठाकर अपने उलझनों को सुलझाएं। Yeah, so if, long story short, if everyone is going through that problem, you need to have an advisor in place. Don't make the decision of divorce and separation just by yourself. Consult a third party who is not related to you so that they can give you a fair solution on what's right and what's wrong. And it can save your marriage. Exactly, 100%. Is there anything else you would like to add, Tanya? No, if you've got any question, you can ask. No, I think we have covered each and everything. So thank you, viewers, for watching our
videos. We will keep bringing the relationship counselors on this platform called Mind Reader. We talk about mental health, counseling, therapies, and also spirituality. Do like and subscribe this channel if you find value. Thank you for joining us and liking our videos. Have a nice day. Thank you, Tanya. Thank you. Thank you.